हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड चीज़ें, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग जो है उन पर बात करने वाले हैं। देख लेते हैं। देखो क्या दे रखा है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग में। फर्स्ट पॉइंट, द मेन कैरेक्टर ऑफ टीचिंग इज प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। जो मेन कैरेक्टर होता है टीचिंग का वो क्या करना होता है, गाइडेंस प्रोवाइड करना होता है और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना होता है। गाइडेंस किसे टीचर प्रोवाइड करता है, अपने स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड कर सकता है। उसके साथ साथ अगर कोई बच्चा, कोई भी ऐसा पर्सन जो उसका स्टूडेंट नहीं भी है बट उससे कुछ सीखना चाहता है या उससे आप कुछ अपना नॉलेज शेयर करना चाहते हो, तो वो उसे भी आप बता सकते हो। ऐसा नहीं है कि टीचर जो है सिर्फ और सिर्फ अपने क्लास के जो स्टूडेंट है उनको ही नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। एंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मतलब क्या, एक शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए ट्रेनिंग होती है। जैसे आजकल डिजिटल ईरा चल रहा है, तो डिजिटली चीज़ें जो है, पुरानी जो टीचर्स हैं उनको डिजिटल ईरा के बारे में सिखाने के लिए जो गवर्नमेंट है डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड करवाती है कि कैसे प्रोजेक्टर यूज़ किया जा सकता है, कैसे आप अपना चीज़ें यूज़ कर सकते हो, लैपटॉप वगैरह यूज़ कर सकते हो या अपना टैब वगैरह से पढ़ाया जा सकता है। तो उसे हम बोल देते हैं ट्रेनिंग। या एक कोई स्मॉल सा टॉपिक ले लिया, उसके बारे में बताना, जो न्यू चीज़ें आ रही है उसके बारे में ट्रेनिंग बोलते हैं उसे। ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट, टीचिंग इज इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ये तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इंटरेक्शन मतलब क्या, इंटरेक्शन करना मतलब कि टीचर और जो स्टूडेंट है उनके बीच में एक रिलेशनशिप होना। कि अगर स्टूडेंट चाहे और उसे टीचर्स का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछ सके कि मुझे ये बता दीजिए, है ना। या टीचर जो है उसे स्टूडेंट, अगर वो है ऐसा टीचर कि उसे कुछ समझना है, उसे कुछ क्लास के बारे में पूछना है, कुछ डिस्कस करना है, तो वो अपने स्टूडेंट से डिस्कस कर सके। तो इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है एक टीचर ए और एक स्टूडेंट के बीच में। ठीक है। देन उसके बाद थर्ड पे देखिए, टीचिंग इज़ अ आर्ट टू गिव इन नॉलेज टू स्टूडेंट विद द इफेक्टिव वे। टीचिंग जो है वो एक आर्ट है, एक कला है। तो किसके लिए, नॉलेज देने के लिए, किसको, स्टूडेंट को, और इफ़ेक्टिव वे से नॉलेज देने के लिए। देखो टीचिंग क्या है, एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसी कला है जिससे जो टीचर है वो किसी भी टाइप से आपको क्या सिखा सकता है, वो नॉलेज जो है वो आपको दे सकता है। या तो वो प्रेजेंटेशन बना करके आपको समझाए, या आपको आपका दोस्त बन करके समझाए, या डिजिटली आपको समझाए। ठीक है। तो ये टीचिंग जो है वो एक आर्ट है जो आप नॉलेज दे रहे हो किसी पर्सन को। ठीक है। देन फोर्थ दे रखा है, टीचिंग इज अ साइंस टू एजुकेट फैक्ट एंड कॉज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। टीचिंग जो है वो क्या है, एक साइंस है, एक एजुकेटेड फैक्ट है जिसके लिए जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर आप बात कर सकते हो। डिफरेंट सब्जेक्ट जो होते हैं वो आप चूज़ करते हो। जैसे बायो का टीचर होता है, मैथ्स का टीचर होता है, केमिस्ट्री फिजिक्स का टीचर होता है, उसी टाइप से जो है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में आप उनसे डिस्कस कर सको। ठीक है। देन फिफ्थ दे रखा है, टीचिंग इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस। टीचिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मतलब टीचिंग जो है उसमें हम हर लेवल पर चीज़ें सीखते हैं। जो भी टीचर होता है उसे न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता चलता है। जितने भी चीज़ें नई नई एजुकेशन पॉलिसी में इनरोल हो रही है उन चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो टीचर हमेशा सीखता भी है। टीचर जो है हमेशा वो एक स्टूडेंट भी रहता है। ठीक है, और उसे रहना भी चाहिए। देन सिक्स्थ पॉइंट, टीचर कैन टीच इफेक्टिवली इफ ही हैज़ फुल कॉन्फिडेंस ऑन द सब्जेक्ट। अगर जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली टीच कर सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से टीच कर सकता है, अगर उसके पास में क्या हो, कॉन्फिडेंस हो और नॉलेज। ठीक है। नॉलेज अगर सब्जेक्ट का उसके पास है तो वो भले ही तुम जाके उसको खड़ा कर दो, वो तुमको अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा अबाउट द टॉपिक, अबाउट योर सब्जेक्ट, अबाउट योर करियर। ओके। देन टीचिंग इनकरेज स्टूडेंट टू लर्न मोर एंड मोर। टीचिंग जो है वो स्टूडेंट को हमेशा इनकरेज करेगी कि और ज़्यादा आप मेहनत करो और ज़्यादा आप पढ़ो चीज़ों के बारे में। ठीक है। देन उसके बाद है, टीचिंग इज़ अ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। टीचिंग जो है हमेशा फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होती है।
फॉर्मल तब जब क्लास में कोई टीचर जो है वो अपना कुछ नॉलेज शेयर कर रहा है, किसी टॉपिक के बारे में पढ़ा रहा है, तब टीचर जो है उसे स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, ताकि जो स्टूडेंट्स है वो ध्यान लगा करके उसकी बातें सुन सके और समझ सके। ठीक है। इनफॉर्मल मतलब क्या है? टीचर क्लासरूम के बाहर या क्लासरूम के अंदर जब वो कुछ पढ़ा नहीं रहा है, अगर आप उसके साथ कुछ डिस्कस करना चाहो टीचर के साथ, तो आप इतने कंफर्टेबल हो कि आप उसके साथ में कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहो, तो आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टाइप का टीचर बनना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पॉइंट। टीचिंग इज द कम्युनिकेशन of information to students. In teaching, teacher imparts information in interesting way so that student can easily understand the information. Teaching जो है वो एक communication भी है। ठीक है। ऐसी कम्युनिकेशन कि आप इस तरीके से बोलो कि जो स्टूडेंट है उसकी तरफ वो इन्फॉर्मेशन चली भी जाए और उसे सुनने में भी मज़ा आए, सुनकर भी अच्छा लगे, और वो हमेशा उस चीज़ को याद भी रख पाए। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो पढ़ाते पढ़ाते जोक मारते हैं, है ना, हंसाते बच्चों को, तो वो एक रिलेटिव चीज़ हो जाती है, उससे उस एग्जाम्पल से रिलेट कर लेते हैं बच्चे, तो उसकी वजह से क्या होता है, उन्हें हमेशा वो चीज़ें याद रहती है। ठीक है। Next point. Teaching is a tool to help student to adjust himself in a society and environment. Most important point. Teaching एक ऐसा टूल है जो कि हेल्प करता है, किसकी, बच्चों के, स्टूडेंट्स की हेल्प करता है उन्हें एडजस्ट करवाने में, किसके अंदर, सोसाइटी के अंदर और इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है। सोसाइटी जो है उसके लिए किस तरीके से आगे चल कर के वो जॉब करेगा, आगे चल कर के जो एजुकेशन लेगा, किस तरीके के से सोसाइटी को वो देखेगा वो, और जो उसका टीचिंग एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो एडजस्ट करेगा, वो टीचर जो है उसे एक रोल प्रोवाइड कर रहा है, एक नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है जिससे वो कुछ सीख सके। ठीक है। तो ये थे हमारे नेचर ऑफ टीचिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से इसे शेयर कर दीजिएगा। आप टीजीसी नेट और एग्ज़ाम जो है उसका, और पीएचडी का एग्ज़ाम जो होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।